नमस्कार, मेरा नाम गरिमा अग्रवाल और आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि एक भरोसे के टूटने की दास्तान है। बच्चों के सपनों को संवारने के लिए जो इमारतें खड़ी होनी चाहिए थी, उन्हीं की नींव में भ्रष्टाचार की ईंटें चुन दी गई। सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वो सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि उन भरोसों का चीरहरण है जो जनता ने बदलाव के नाम पर आम आदमी पार्टी पर किया था। दिल्ली के 194 सरकारी स्कूलों में 2400 नए कमरे बनाने का वादा किया गया था। इन पर दिल्ली सरकार ने करीब 5000 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। यह कहा गया कि दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएगी, क्लासरूम एयर कंडीशन होगा, स्मार्ट बोर्ड होंगे और सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होगा। इस सपने के नाम पर जमीन पर जो कुछ भी हुआ, वह अब सवालों के घेर में आ गया है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच की शुरुआती रिपोर्ट्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में करीब 2000 करोड़ रुपए की प्रमाण मिले हैं। बिना टेंडर के ठेके देना, निर्माण लागत में बढ़ोतरी करना और कई जगहों पर काम अधूरा छोड़ देना, ये सब अब दस्तावेजों में दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति देश भर में एक आदर्श मॉडल के तौर पर पेश की गई। कई विपक्षी राज्यों ने नेता तक के दिल्ली के स्कूल देखने पहुंचे। केजरीवाल सरकार ने इसी मॉडल के सहारे देश भर में खुद को ईमानदार विकासशील पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन जब इस मॉडल के पीछे से भ्रष्टाचार की बू आने लगे तो पूरा ढांचा ही संदिग्ध हो जाता है। साल 2020 में मनीष सिसोदिया ने खुद कहा था कि दिल्ली सरकार 5000 करोड़ रुपए तक ढांचे पर खर्च करेगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या खर्च का ज़्यादातर हिस्सा जनता के टैक्स से उठाकर चहेते ठेकेदारों की जेब में चला जाएगा। एसीबी की रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ठेके ऐसे लोगों को दिए गए जिनका पहले से निर्माण क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। एक ही फर्म को बार बार काम देना, बिना प्रक्रिया के सलाई ऑर्डर जारी करना और निर्धारित बजट में कई गुना अधिक लागत काम करना, ये सब इस रिपोर्ट्स में दर्ज है। एक उदाहरण से समझिए, किसी स्कूल में 10 कमरे बनाने का बजट 5 करोड़ तय किया गया था, लेकिन 10 की जगह सिर्फ 6 कमरे बने और खर्च दिखाया गया 12 करोड़ रुपए। यही नहीं, उन 6 कमरों में से 2 की छत में दरार आ चुकी है और 3 कमरों में आज भी पढ़ाई नहीं हो रही है। अब जरा राजनीतिक भूचाल की ओर आए। इस खुलासे के बाद एसीबी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए सम्मन भेज दिया है। दिल्ली की राजनीति में ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये वही चेहरे हैं जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को आम आदमी पार्टी की आत्मा बताया था। आम आदमी पार्टी से अब इस मामले को राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि ये केंद्र सरकार द्वारा रची गई एक साजिश है ताकि सिसोदिया और जैन जैसे नेताओं की छवि खराब की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने सरकारी स्कूल को बदला, मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की, आज वही निशाने पर है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये महज साजिश है या वाकई कुछ गड़बड़ हुई है। इस घोटाले के बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या आम आदमी पार्टी का पूरा मॉडल अब इन सवालों के घेरे में है? शराब नीति पर पहले ही जांच जारी है, अब स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। क्या ये एक पॉलिटिकल कैंपेन मॉडल था जिसमें वादों की फसल बोई गई और भ्रष्टाचार की कटाई की गई? ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस घोटाले का असर 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव या फिर 2029 के आम चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि आज भी दिल्ली के करोड़ों वोटर्स आम आदमी पार्टी को बदलने की उम्मीद के तौर पर देखते हैं। अगर यही उम्मीद अब निराशा में बदलने लगे तो दिल्ली की राजनीति का नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट के देश भर की उन सरकारों के लिए भी एक सबक दे दिया है जो शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात तो करती है, लेकिन ज़मीन पर उसकी प्रत्यक्षता नहीं दिखा पाती। तो क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल का ये विकास मॉडल अब भ्रष्टाचार का नया चेहरा बन गया है? क्या आम आदमी पार्टी अपनी सबसे बड़ी पूंजी भरोसे को गंवा रही है? एसीबी की रिपोर्ट अभी शुरुआती है, लेकिन संकेत साफ है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चमकती तस्वीरें के पीछे शायद बहुत कुछ ऐसा छिपा है जिसे सामने आना बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए द इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।